श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम बाली का वध करते हैं। बाली प्रभु से विनय करते हुए अंगद का हाथ प्रभु श्री राम के हाथों में पकड़ा के बाली प्रभु श्री राम के धाम को जाता है और उसकी पत्नी तारा नाना प्रकार से विलाप करती है। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विध विलाप कर तारा, छूटे कैसन देह समारा। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरिलीन ही माया। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी का वध श्री राम जी बाली का वध करके अपने परम धाम को भेजते हैं। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़ने लगते हैं, बाली मारा गया, बाली मारा गया। बाली की स्त्री नाना विध विलाप कर तारा, छूटे के संदेह सम्हारा। बाली की पत्नी तारा अनेकों प्रकार से विलाप करती हुई आती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और अपनी देह को संभाल नहीं पा रही, शुद्ध बुद्ध बुला बैठी उसकी पत्नी। तारा बिकल देख रघुराया, तारा बिकल देख रघुराया। दीन ज्ञान हरिलीनी माया। खेती जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को बहुत व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी उसे अच्छी शिक्षा देते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं, उसकी माया अज्ञान को हरते हैं। इस प्रकार कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। हे तारा, प्रगट सुतनु तव आगे सवा, प्रगट सुतनु तव आगे सवा। जीवने ते कहीं लगी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी। इन्हें सी परम भगति बर मांगी। मादार ज्योतिष की नाई, सबही न चावत राम गोसाई। उमादार ज्योतिष की नाई, सबही न चावत राम गोसाई। इस प्रकार प्रभु बहुत तारा को समझाते हैं। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। और वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है। हे तारा, जिसके लिए विकल हो रही हो वह तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। किसके लिए मरती हो? आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर के लिए जो रो रही हो, शरीर तो तुम्हारे सामने रखा हुआ है। प्रगट सुतन तव आगे सवा, जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा। जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब तारा का ज्ञान उत्पन्न होता है तब वह भगवान के चरणों में गिर पड़ती है, चरणों में लगती है और उसने परम भक्ति का वर मांगा उनसे। मादार ज्योतिष की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव वही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। राम कहा अनुजय समुझाए, राज देहु सुग्रीवहु
जाई, रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। यहाँ भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, माँ दारु ज्योतिष की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। उसके बाद श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दिया, तब सुग्रीव वहीं आये सुदीन, हाँ मृतक कर्म विधिवत सब की ना। सुग्रीव को आज्ञा देकर प्रभु सुबाली विधि पूर्वक बाली का मृतक कर्म करवाते हैं और तब लक्ष्मण को आदेश करते हैं, राम कहा अनुजय समझाई, राज देव सुग्रीव जाई। तब श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहते हैं, तुम जाकर सुग्रीव को राजाभिषेक करो, राजाभिषेक राजा बनाओ, क्योंकि प्रभु नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। सुग्रीव को जाके राजगद्दी पर बैठाओ, उनका राज तिलक करो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर जाते हैं। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समान, राजुदीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। राजुदीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को बुलवाया, इकट्ठा कराया और ब्राह्मणों के समाज को बुलवाया। उनके सामने सुग्रीव को का राज्याभिषेक करवाया और अंगद को युवराज का पद दिया। उमा राम समित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाई ये करही सब प्रीति। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। इस प्रकार भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, जगत में श्री राम के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। इस प्रकार बता रहे हैं कि न श्री राम के समान गुरु भी हैं, पिता भी हैं, माता भी हैं, बंधु भी हैं, स्वामी भी हैं, उनके समान कोई नहीं है, सब कुछ राम जी ही हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीत करते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सभी स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जरु छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहिन विपति जाल नृपरहि। उनसे ग्रीवहि लीन बुलाई, बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। जो सुग्रीव दिन रात बाल के भय से व्याकुल रहता था, वही सुग्रीव आज जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता की मारे जल रही थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने बानरों का राजा बना दिया। श्री राम जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काइन विपति जाल नृपरहि। पुन सुग्रीवहि लीन बुलाई, बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को इस प्रकार भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे, हे उमा, जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुलवाया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दिया है। राज करना है सुग्रीव को, इसलिए उनको ज्ञान होना, राज करने का, राजा का ज्ञान होना भी चाहिए।
वह प्रभु श्री राम उनको सिखाते हैं, राजनीति की शिक्षा देते हैं। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पूर्ण जाऊं 10 बरीसा, गत ग्रीसम बरसा ऋतु आई, रही हूँ निकट सहिल पर छाई, अंगद सहित करऊँ तुम राजू, संतत हृदय धरऊँ मम काजू। अब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर सन गिरि पर छाए। फिर प्रभु ने कहा, हे वानर पद सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में बस्ती में प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि पिता के वचन का पिता ने मुझे आदेश किया है। मैं बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बिताकर वर्षा, हे सुग्रीव को समझाते हैं, बहुत शिक्षा देते हैं। ग्रीष्म ऋतु बिताकर वर्षा तो आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर रहूँगा और जाके तुम राज करो, अंगद सहित करऊँ तुम राजू, अंगद समेत जाओ अपने राज का कारभार संभालो, मेरे काम का हृदय में हमेशा ध्यान रखना समय आने पर। उसके बाद जब सुग्रीव जी घर और लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिकते हैं। प्रथम ही देवन गिरी गुहा, राखे रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आए। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर सजा के रखा था। उन्होंने सोच रखा था कृपा की खान श्री राम जी आएंगे यहाँ, श्री राम जी आएंगे यहाँ, कुछ दिन तक आकर यहाँ विश्राम करेंगे, निवास करेंगे। यह देवता लोग पहले ही जानते थे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलभा, कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। कि मनोहर शैल अनुपा, रहित अनुज सहित सुरभूपा, मधुकर खग मृग तनुधर देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। अंदर वन जो है फुला हुआ अत्यंत सुशोभित लग रहा है, हरा भरा वन हो गया है। मधु के लोभ से भंवरे भंवरों का समूह गुंजार कर रहा है। जब से प्रभु श्री राम जी वहाँ अपना निवास बनाए हुए हैं, प्रभु जब से वहाँ वास कर रहे हैं, तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। यही कि मनोहर शैलनुपा, रहित अनुज सहित सुरभूपा, मधुकर खग मृग अनुधर देवा, करहि सिद्धि मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वतों को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ पे जाते हैं, जहाँ देवता सिद्ध मुनि भंवरे पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करते हुए देवता लोग नाना प्रकार से, देवता लोग सिद्ध मुनियों के रूप में, भंवरों के रूप में, पक्षियों के रूप में, पशुओं के रूप में देवता लोग अपना शरीर धारण कर प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु की सेवा करने का इंतजार कर रहे हैं। अब प्रभु वहीं जाते हैं। मंगल रूप भयो बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते, फटिक शिला अति शुभ्र सुहाए, सुख आसीन तहाँ दो भाई, कहते अनुज सन कथा अनेका, भगति बीरति नृप नीति विवेका, वर्षा काल में गलब छाए, गरजत लागत परम सुहाय। जब से रमापति भगवान श्री राम जी वहाँ निवास किए हैं, तब से वन जो है मंगल स्वरूप हो गया है। सुंदर स्फटिक मण की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान होते हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति भीरति नृपनीति विवेका। वहाँ प्रभु श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं लक्ष्मण को सुनाते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरज रहे हैं, बहुत ही
गरजते हुए बहुत ही सुहावने लग रहे हैं। तब प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देख मोर गन नाचत बारिधि पेक, लक्ष्मण देख मोर गन नाचत बारिधि पेक, गृहे बिरति रत हर्ष जस विष्णु भगत कहूँ देख। श्री राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण देखो, भौरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पथ मन मोरा। इस प्रकार प्रभु छोटे भाई लक्ष्मण से बता रहे हैं, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पथ मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। हे लक्ष्मण, आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, प्रिया सीता जी के बिना। इस प्रकार प्रभु अब विरह की बात बताते हैं, लक्ष्मण को कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है, बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति जो है स्थिर नहीं रहती। दामिनी दमक न रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाई, पर सही जलद भूमि नीराए, जथा नमई बुध विद्या पाए, द्रुद घात सहाय गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं। इस प्रकार यह वर्णन लक्ष्मण को समझा रहे हैं प्रभु, जैसे विद्या पाकर विद्वान जो है नम्र हो जाता है, उसी प्रकार बादल जो है पृथ्वी की तरफ नीचे उतर कर बरसात कर रहे हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सह रहे हैं। बारिश की वर्षा देखकर प्रभु लक्ष्मण को समझाते हैं, कैसी बारिश हो रही है, यह पर्वत जो है बूंदों की चोट को कैसे सह रहे हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे उधन खली तुराई, क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे उधन खली तुराई, भूम परत भाटा बर पानी, जनु जी मई माया लपटानी, समीठी समीठी जल भरई तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहियावा, हरिता जल जल निधि मऊ जाए, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। हे लक्ष्मण, छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चलती हैं, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। समिट समिट जल भरई तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जल निधि महु जाए, होई अचल जिम जीव हरि पाए। जल एकत्र हो कर तालाब में जल एकत्र हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास इकट्ठे हो जाते हैं। सद्गुण नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचलो आवागमन से मुक्त हो जाता है। सरिता जल जल निधि मऊ जाई, हो ये चल जिम जीव हरि पाई, हो ये चल जिम जीव हरि पाई। जैसे जीव प्रभु को पाकर, श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हे लक्ष्मण, हरित भूमि तृण संकुल, समुझि पर ही नहीं पन, जिमि पाखंड बाधते, गुप्त हो ही सदग्रंथ, गुप्त हो ही सदग्रंथ। पृथ्वी घाव से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ रहे हैं, रास्ते सिमट गए हैं। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग प्रभु
लक्ष्मण को सुना रहे हैं। दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जन वर्ष समुदाय, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। बहुत अच्छे अच्छे सुंदर उपदेश देकर प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, अब आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महा